with which a body must be projected vertically upward in order that it may just escape the gravitational field of the earth. मतलब ये देखो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ अर्थ का मास m है और यहाँ पर कोई जैसे कि कोई इंसान यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मास m है और यहाँ से उसने कुछ बॉल को या कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको उसने फेंकना स्टार्ट किया। तो यहाँ तक इसका ग्रेविटेशनल फील्ड में देखो हमारा यहाँ तक है, तो वो बॉल क्या करेगी, यहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो वो वापस कहाँ आएगी, आपकी ग्राउंड पे आएगी, बिकॉज यहाँ पे कौन सा फोर्स लग जाएगा आपके पास, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो, है ना, वापस आएगी। अब क्या हुआ, फिर दोबारा मैंने उस बॉल को ज्यादा फोर्स से फेंका, ठीक है, तो वो बॉल थोड़ी और ऊपर जाएगी, फिर दोबारा से नीचे, ये बार बार ग्रेविटेशनल की वजह से नीचे आएगी, ठीक है। और फिर दोबारा से मैंने उस बॉल को और जोर से फेंका, ठीक है, तो हाइट उसकी क्या और इंक्रीज, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फील्ड था, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड से वो बॉल क्या हो गई, निकल गई, ठीक है, और वो वापस यहाँ तक पहुंची, ठीक है। तो मतलब कि अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है। जब यहाँ से वो बाहर निकली तो यही आपके पास कौन सी वेलोसिटी होगी, एस्केप वेलोसिटी होगी, ठीक है। इट इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच ए बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इन ऑर्डर दैट इट मे बी जस्ट, है ना, इट मे बी जस्ट एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब जितना उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे क्या कह रहा है कि जस्ट एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड टू एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। एक हम जैसे कि एक और बताती हूँ इसका एग्जांपल, जैसे हम रॉकेट की बात करते हैं, ठीक है। रॉकेट को हम जब इसको छोड़ेंगे रॉकेट को, तो वो क्या करेगा, ठीक है, तो वो आपका बाहर जाएगा, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड से कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे सैटेलाइट है, सैटेलाइट को हमने अर्थ से छोड़ा तो वो क्या होगा, उसका जो फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, उससे क्या हो गया, बाहर चला गया, तो वो आपका क्या कहलाएगी, एस्केप वेलोसिटी कहलाएगी, ओके, ठीक है। हमने कंसीडर किया अर्थ, ठीक है, जिसका मास आपके पास क्या है, m है, और रेडियस क्या है उसकी, कैपिटल R, यहाँ से यहाँ तक रेडियस आपके पास क्या है, R, ओके। सपोज ए बॉडी, एक हमने बॉडी सपोज करी जो कहाँ लाई कर रही है, आपके हमने कंसीडर किया इस पॉइंट पे लाई कर रही है, ठीक है। उसका मास आपका क्या है, स्मॉल m, P पॉइंट में हमने बॉडी ली, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो हमने डिस्टेंस लिया है, डिस्टेंस कितना है हमारा, P पॉइंट से लेकर इस सेंटर O तक जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है आपके पास, x है, ठीक है। सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना आपके पास हो गया, x। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी आपकी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एट P पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स एट P पॉइंट कितनी होगी, आप सबको पता है ये कितनी होगी, F इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m, और डिस्टेंस कितना है, इन यहाँ से यहाँ तक x है, दिस इज द x स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे, स्मॉल वर्क डन करेंगे, उसको क्या, और जो भी हमने बॉडी ली है उसको क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल, तो यहाँ अब हमने एक पॉइंट हमारे पास क्या है कि Q पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, इसको हमने क्या मान लिया, स्मॉल डिस्टेंस dx, ठीक है। आपको पता है कि जब हम इधर से क्या नाम है, यहाँ से हम कोई बॉडी को हम ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाएगी तो हमारे पास वहां पर एनर्जी क्या हो जाती है, ग्रेविटेशनल एनर्जी 0 हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे जितना ज्यादा डिस्टेंस हमारा बढ़ता जाता है, ठीक है, उतने ज्यादा हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। F इक्वल टू G m स्मॉल m अपॉन में x स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या हो रहा है, स्मॉल वर्क डन हो रहा है, स्मॉल वर्क डन इज द d w इक्वल टू f dx, ठीक है, f dx, और आपको पता है f आपके पास क्या है, स्मॉल वर्क डन हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स कितना है आपके पास, g m स्मॉल m अपॉन में x स्क्वेयर dx dw, ठीक है। अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन क्या निकालना है हमें,
कि वो बॉडी आपकी वापस कहाँ आ रही है, हमारे अर्थ पे आ रही है। कहाँ आ रही है, हमारे पास अर्थ पे आ रही है। यहाँ तक लिख लिया बेटा, नोट डाउन कर लो ये, ठीक है। हमारा स्मॉल वर्क डन कितना है, DW/GM स्मॉल m अपॉन x² dx। अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है, ठीक है ना। द टोटल वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। वो बॉडी अब कहाँ आ रही है, सरफेस ऑफ अर्थ पे। दैट्स मीन x हमारा क्या हो गया, r, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ हमारी जो कहाँ से है, इन्फिनिटी। तो हमारी r से लेके कोई जो ऑब्जेक्ट है वो बाहर गया और बाहर से हमारा कहाँ आया, इधर आएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, r से लेके इन्फिनिटी तक हमें डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने आपको इससे पहली वाली क्लास में बताया था इंटीग्रेशन निकालना, GM स्मॉल m x² dx। इसका इंटीग्रेशन हम निकालेंगे। तो DW का इंटीग्रेशन मैंने बताया था कितना होता है, W, और यहाँ कहाँ से है, R से लेकर वो कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी, R से लेके इन्फिनिटी। तो मैंने ये बताया था दिस इज द कांस्टेंट टर्म। आपको पता है G भी हमारे पास कांस्टेंट है, मास ऑफ द अर्थ कांस्टेंट है, और मास ऑफ द बॉडी हमें पता होगा x। अब हमारे पास ये सारी चीज कांस्टेंट है, ये तो ये हमारा बाहर आ गया GM स्मॉल m। अंदर क्या बचा, 1/x² dx। और लिमिट हमारी क्या थी, r से लेकर इन्फिनिटी तक। r से लेकर हमारी कहाँ तक थी, इन्फिनिटी से, ठीक है। अब हम इसको आगे नोट कर लिया, यहाँ तक आगे देखो, ठीक है। हमारे पास क्या था, W=GM स्मॉल m, मैंने कांस्टेंट लिया, लिमिट थी r से लेके इन्फिनिटी 1/x² dx। इंटीग्रेशन निकालना मैंने आपको क्या बेटा, ठीक है। हमारे पास सर वर्क डन आया था W=GM स्मॉल m r इन्फिनिटी 1/x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, GM स्मॉल m इंटीग्रेशन। तो ये वाली हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, x-2 dx हो जाएगा। लिमिट है r से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया हमारे पास GM स्मॉल m। जब मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था पावर ऐड हो जाती है। तो जब इसको इंटीग्रेशन किया तो क्या हुआ, x की पावर -2 + 1। जो हमने -2 ऊपर आती है x के ऊपर, वही आपका कहाँ आता है, नीचे, -2 + 1। और लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ तक है, r से लेकर इन्फिनिटी तक। कहाँ से कहाँ तक है, r से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास हो गया W=GM स्मॉल m, और ये था x की पावर -2 + 1। और -2 + 1 करोगे तो क्या आएगा, -1। लिमिट है आपके पास r से लेके इन्फिनिटी। -2 + 1 करोगे तो यहाँ भी क्या आएगा आपके पास, -1 आ जाएगा। तो W, और यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, -GM स्मॉल m। और इसको मैंने रख लिया -1/x लिख लो, या माइनस बाहर ले लो, और लिमिट है r से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो W/GM मैंने उस दिन भी बताया था क्या फॉर्मूला होता है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी। तो मैंने इस x की जगह पुट करूंगी इन्फिनिटी, -1/में इन्फिनिटी, और माइनस करूंगी, ये -1/x है, ठीक है, माइनस। और हम फिर माइनस तो साइन हो गया ये, ठीक है ना। तो क्या माइनस करते फिर है 1 माइनस, ये था x की जगह क्या पुट करा मैंने, r पुट किया। क्या पुट किया मैंने, r पुट किया। दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को, मैं एक बार दोबारा से दिखा देती हूँ यहाँ से। ये देखो मेरे पास था W/GM स्मॉल m, ठीक है, -1, इस x की जगह अपर लिमिट क्या, इन्फिनिटी, पुट कर दिया। हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस का साइन लगाया, माइनस साइन लगाया, और उसके बाद आपके पास क्या है, -1, और x की जगह क्या रखा मैंने, r। क्या रखा मैंने, r। मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, ये यही बता दूं मैं आपको, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +1/r, ठीक है।
तो मेरे पास क्या हो गया, W 1/∞0, तो ये हो जाएगा G, ये हो गया हमारे पास W इक्वल टू G m स्मॉल m अपॉन में R, ठीक है, अपॉन में R। यहां तक हो गया बेटा। ये आया मेरे पास W इक्वल टू G m स्मॉल m अपॉन में R, ठीक है। अब कह रहा है इफ V क्या, E आपके पास क्या है, इज द एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ द बॉडी, सॉरी, ऑफ द बॉडी, देन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भाई, काइनेटिक एनर्जी होगी जब हम बॉडी को यहां से यहां फेंकेंगे तो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो वो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, हाफ mv²। लेकिन यहाँ आपके पास कौन सी वेलोसिटी है बेटा, वो हमारे पास वेलोसिटी कौन सी है, एस्केप वेलोसिटी। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 mve², ठीक है, ve²। अब हम क्या करेंगे, जो वर्क डन हो रहा है उसको हमने क्या रखा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रखा। तो वर्क डन आपके पास क्या है, G m स्मॉल m अपॉन R, और काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या है, 1/2 mve², ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या है आपके पास, वो काइनेटिक एनर्जी कि जब वो बॉडी आपकी क्या हो रही है, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर गई, तो तब हमारे पास वेलोसिटी कितनी थी, ve²। तो हमने दोनों को क्या रखा बेटा, इक्वल रखा। यहां से हमने ve² निकाल सकते हैं। यहां तक आ गया। हमने क्या रखा था, वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, मैंने आपको बताया वर्क डन कितना है, G m स्मॉल m अपॉन R, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ mve², ठीक है। अब ये देखो, ये स्मॉल m है, ये स्मॉल m है, इस स्मॉल m से ये स्मॉल क्या हो गया, E क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। हमें क्या निकालनी थी, एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट करना था, ve। तो मैंने v² को यहाँ रखा, 2 आपका यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया ve², और ये हो गया 2 कैपिटल G m अपॉन में R, ठीक है। अब मैंने यहां से क्या निकाल लिया, VE की वैल्यू निकाल सकती हूं मैं, ठीक है। यहां से VE की वैल्यू निकाली, क्या कह रहे हो, मैं एक बार थोड़ा सा दोबारा, ठीक है बेटा। v² कितना आया, इक्वल टू 2G m अपॉन R। कैसे आया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइडेड में R है ही, तो यहां से मेरे पास VE कितनी निकल कर आ जाएगी आपके पास, स्क्वायर रूट GM अपॉन में R, 2GM अपॉन में R, VE इक्वल टू 2GM अपॉन R। ये निकल के आ जाएगा हमारे पास एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। अब हमें पता है हमारे पास कितनी आई एस्केप वेलोसिटी निकल के, VE इक्वल टू 2GM अपॉन में R। ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम एस रिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते थे, तो G इक्वल टू हमारे पास आता था GM अपॉन में R²। यहां से मैं GM की वैल्यू निकाल सकती हूँ, तो वो GM की वैल्यू कितनी आएगी, GM इक्वल टू GR², कितनी आ जाएगी, यहां से GM की वैल्यू आ जाएगी आपके पास GR²। इस इक्वेशन को मैंने फर्स्ट माना और इसको मैंने क्या माना, सेकंड माना। पुट कर दिया मैंने, पुट इक्वेशन सेकंड को इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इस GM की वैल्यू मैंने कहाँ पुट कर दी, इधर पुट कर दी। यहां पुट करूंगी तो क्या आएगा आपके पास, ये देखो VE GM की जगह मैंने क्या पुट किया है बेटा, GM की जगह मैंने पुट किया, GM की वैल्यू क्या थी आपके पास, यहां लिख देती हूँ GM इक्वल टू कितनी थी आपके पास, GR
स्क्वायर, ये वैल्यू थी। तो अब मैं जी एम की जगह पुट कर दिया जी आर स्क्वायर, और डिवाइड में क्या था आपके पास आर, तो एक आर से आर क्या हो गया, कैंसिल। तो एस्केप वेलोसिटी कितनी निकल कर आई, स्क्वायर रूट 2 GR, ठीक है। ये आपका क्या निकल के आ गया, एस्केप वेलोसिटी। ओके बेटा, समझ आया।